क्या है कि ये जो हमारी एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से जो यूनियन चल रही है, इस यूनियन के जो हमारे रिक्शा ड्राइवर है उनका ऐसा मांगनी था कि यहाँ पर जो हम लोग स्टैंड टू स्टैंड चलने वाले लोग हैं और हम लोग डिसिप्लिन में चलने वाले लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो कहीं भी अगर खड़ा रह जाते तो वहाँ पर हमारे गाड़ियों के चोरी छुपे से ऐसा फ़ोटो निकाले जाते हैं, फिर वार्डन के माध्यम से जो फ़ोटो निकालने जाते हैं और उसकी वजह से हमको फ़ाइन लगता है। अभी कुछ रिक्शा वाले को दो बार फ़ाइन हुआ है। नहीं, एक ही दिन में दो बार। तो जब बात उनकी तरफ से भी आई तो अगर रिक्शा वाला अगर डिसिप्लिन का ये करेगा, फॉलो करेगा, डिसिप्लिन फॉलो करेगा तो ये सब चीज़ें हमको फ़ाइन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी वो जो बातें थी वो सब बातों को खराड़े साहब जो यहाँ के सीनियर है ट्रैफिक के, उन्होंने कुछ बातों को थोड़ा नज़रअंदाज करने के लिए थोड़ा कुछ ये रहेगा। तो लेकिन उनका कहना है कि आप डिसिप्लिन रखो, क्योंकि अगर आप रिक्शा वाला है तो आपका भी पेट चलना मांगता है, लेकिन जो रास्ते पे चलने वाले कुछ लोग हैं तो उनको भी तकलीफ नहीं होना मांगता है। वो हिसाब से उन्होंने थोड़ा कुछ गाइडलाइन दिया है हमारे रिक्शा वालों को और कुछ रिक्शा वालों को लिए रियायतें दी है। तो हम उनको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इस बात को उन्होंने, और रमज़ान बाद जब ये बात आएगी तो पूरे रिक्शा वालों का एक मीटिंग लेके और पूरे रिक्शा वालों का जो प्रॉब्लम्स है, कुछ रिक्शा वालों की प्रॉब्लम्स है या कुछ ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, वो आपस में बैठ के उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हम लोग ने प्लान बनाया है। यहाँ पर जब 2014 में रिक्शा वालों ने किराया बढ़ाने की बात की थी तो यहाँ का एक विधायक है जो कुछ काम का नहीं है, उसने उनको आश्वासन दिया था कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर जो फ़ाइन लगता है या ओवर सीट गाड़ी चलती है तो उसके ऊपर तुम्हारा को फ़ाइन नहीं लगेगा। और उसके बाद में तो हमारे कई रिक्शा वालों के ऊपर ये सब चीज़ें हुई है। लेकिन अभी क्या है कि अधिकारी चेंज होता है तो फिर वो बात भी बदली हो जाती है, तो वो बात बदली हो जाती है, लेकिन विधायक तो यहाँ का बदला नहीं है ना। तो उसको तो रिक्शा वालों के तरफ ध्यान देना चाहिए था कि अभी वो रिक्शा वालों ने उनका मान रखा था कि 2014 में भाड़ा नहीं बढ़ाया था पब्लिक के सम्मान में और उनके मान में भाड़ा नहीं बढ़ाया था। तो अभी जो उनके ऊपर जो जाती हो रही रिक्शा वालों के ऊपर कहीं भी उनको फ़ाइन मारा जा रहा है या ओवर सीट के ऊपर फ़ाइन मारा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो अंडरस्टैंडिंग कुछ हुई थी तो उसको ध्यान देना मांगता है ना। रिक्शा वाले को जो तकलीफ हो रही है उसको दूर करना मांगता है ना, कि उधर थाना में ही बैठ के जब यहाँ का लोकल आदमी रहता है, यहाँ का जो परेशान आदमी रहता है उसको यहाँ की परिस्थिति मालूम रहती है। तो अभी 2014 के 2024 के बाद मालूम पड़ेगा क्या है वो। से पहले हमारे अध्यक्ष राजेंद्र दादा साहब, हम गए थे, राजेंद्र दादा को बताए कि भाई ऐसे मसले 2014 के अंदर चानू भाई और शमीम भाई के लड़के लोग ने दादागिरी की थे, ड्राइवरों को मारे थे, समझे। फिर उसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन वो मसला गया, उधर पे नईम खान साहब आए, रामकृष्णा भाई आए, इनका एक समझौता हुआ कि भाई आमदार साहब ने समझौता किया कि वो सीट चलो और भाड़ा मत बढ़ाओ। आज तक कि हम वो सीट चल रहे, उसके बाद भी 2014 से कंटिन्यू हम फाइन ले रहे, मगर ये जब से बार बार सीनियर चेंज हो रहे हैं ना, इसके बाद से इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई है कि हर रिक्शा वालों को एक दिन में दो बार चालान हो जा रहा है। तो ये किसकी जवाबदारी बनती है? आमदार साहब की बनती है ना, कि उनने आश्वासन दिए थे, उनके बोलने के ऊपर हमने लाखों रुपए का अपना धंधा शहर के ऊपर छोड़ दिए, पैसे नहीं लिए। 2010 साल का आप सोचो, एक रिक्शा वाले ने 300 रुपये छोड़ा होगा तो 10 साल में कितना पैसा छोड़े, किसके लिए छोड़े? हमारे आमदार साहब का मान सम्मान किए थे, तो वो कहाँ है अभी रमज़ान महीना चल रहा है भाई, एक जन को 4-4 हज़ार 4.5 हज़ार रुपये फाइन आया, उनके बच्चों का कपड़ा लत्ता बनेगा कैसा? अवार्ड साहब देने आएंगे या वो शानू भाई देने आएंगे? उधर पे 500 रुपये के अंदर वार्डन तो लगा दिए, मगर आप वार्डन देखो 12 फीट की जगह छोड़ के वार्डन खड़े हो रहे रात में, किधर गाड़ी उतारेंगे, किधर पैसेंजर उतारेंगे, किधर से पैसेंजर लेंगे? कितने सारी समस्या है भाई, कितनी सारी। एकदम गाय में वो पीला पट्टा मारे, आप जाइए पीले पट्टे को रात को देखिए, पीले पट्टे के अंदर बाइक को पार्किंग दे दिए, जबकि वो लगा था रिक्शा वालों को रिक्शा साइड में दबा के उतारने और चढ़ाने के लिए। अब उधर पे जब बाइक पार्किंग होती तो जाहिर सी बात है रिक्शा वाला रोड पे रुकेगा ना, कहाँ रुकेगा आप बताइए। और उसका पूरा मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ और वो ऑब्जर्वेशन किया हूँ, और हो सके उतना रिक्शा वालों को रियायत देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि रमज़ान तक के अपन थोड़ा शिथिलता रखते, उसके बाद में पूरा बैठ के अपन पूरे ट्रैफिक का मसला हल करेंगे।